हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है द एकेडमिक क्लासेस में। देखिए, जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको करीब 6वीं क्लास से पढ़ाया जाता है, बट बहुत सारे बच्चे हैं क्लास 10वीं तक आ जाते हैं, इसको नहीं सीख पाते हैं। चलिए आइए, इसको मैं आपको सिखाता हूँ कैसे गुणनखंड विधि द्वारा इसमें x का वैल्यू निकाला जाता है। और यदि आप इसको सीख जाते हैं तो बहुत ही जगह ये काम आता है। जैसे आप बहुत सारे सवालों में देखे होंगे, जब सवाल पे आप सॉल्व करने जाते हैं उसमें तो ऐसे एक इक्वेशन बन के आ जाता है, समीकरण बन के आ जाते हैं, फिर उसमें आप लोगों को इसको तोड़ना बहुत दिक्कत हो जाता है। चलिए आइए, इसको पहले फिलहाल मैं तोड़ता हूँ, फिर इसी पे मैं एक आपको इसी का मतलब मैं यूज कराकर बता दूंगा कि कैसे सवालों में ये आ सकता है। ठीक है, चलिए आइए। जैसे आप लोगों को यहाँ पे द्विघात समीकरण दिख रहा है। समीकरण इसलिए क्योंकि इसमें बराबर में कुछ दिया हुआ है, इक्वल में कुछ दिया रहता है तो उसको समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। देखिए, इस 200 को जो ये साइड साइड में दिख रहा है इधर और इधर, इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का 200 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 200x स्क्वायर। ठीक है, बट इसके पहले हम पहले साइन का भी गुना करते हैं इसमें, तो प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस का जब गुना होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी कि गुना होके आपका क्या है -200x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बीच में आपको दिख रहा है 10x, इसको हम ऐसा तोड़ते हैं, दो भागों में ऐसा इसको तोड़ देते हैं कि गुना करें तो -200x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, और जोड़ दे घटा दे तो फिर हमारा जो ये 10x है, यही 10x प्राप्त हो जाए, वो भी किस में, पॉजिटिव में, प्लस है तो पॉजिटिव में। अब गुना कर दें, वो दोनों पार्टों का गुना कर दें तो -200x स्क्वायर आ जाए। देखिए, फिलहाल अगर आप एकदम बकलोल हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो करना क्या, इसी 200 का जैसे एलसीएम निकालते होगे आप लोग, जब से मतलब मैथ पढ़ना स्टार्ट किए होगे तभी से हमको आशा है कि एलसीएम ऐसे सिखाया जाता है ना। तो वैसे ही एलसीएम तरीके से इसको हम लोग तोड़ेंगे पहले। ठीक है, तो 200 को तोड़ोगे तो दो मतलब जो आपको प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्याएं होते हैं, उसी अभाज्य संख्याओं से उसको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभाज्य संख्या 2 होता है, फर्स्ट अभाज्य संख्या, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2, तो 2 से तोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि भाग देते हैं। फिर मैं 2 से ही भाग दूंगा तो 50 आ जाएगा, फिर मैं 2 ही से भाग दूंगा तो 25 आ जाएगा। अब प्राइम नंबर में 5 आता है, जिसे 25 कटता है तो 25 5 बार में जाएगा, फिर 5 से 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये टूटा है। अब इसमें मैं ऐसा इसका मतलब एक साथ में जोड़ा बना के गुना करूंगा और रखूंगा कि हमारा गुना होने पे ये आ जाए, और जोड़ दे घटा दे दो संख्याओं को तो इतना हो जाए। तो देखिए इसी में मैं बनाता हूं, जैसे 5 गुना के मैं 10 ले लिया, ये 2 इधर से ले लिया, कोई भी 2 एक उठा लिया, इधर से 5 ले लिया, तो 5 गुना के 10 हो गया। और ये देखिए 2 गुना के 4, 4 में इस 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 5 20, यानी कि 10 और 20 को घटा कर देख रहे हैं तो हमारा 10 प्राप्त हो जा रहा है, और 10 और 20 को गुना करके देखेंगे तो हमारा 200 भी हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि आ रहा है 20 और 10, यानी कि 20 और 10 आ रहा है। अब इसके साथ हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो बड़े वाला जो है डिजिट इसके साथ प्लस रखेंगे और इसके साथ माइनस रखेंगे, तो प्लस और माइनस रखेंगे तो ये जुटेगा आपस में, या चाहे घटेगा, तो प्लस माइनस है तो घटेगा, तो 20 में से 10 घटेगा तो 10 प्राप्त होगा हमें, और ये बड़े वाला का चिन्ह प्राप्त हो जाएगा, यानी कि प्लस प्राप्त हो जाएगा। और यहीं पे हम लोग x रख देंगे, बस काम हो जाएगा हमारा। यानी कि देखिए अब टूट चुका हुआ है, ये x स्क्वायर लिख लिए, अब प्लस इसको तोड़ के मैं दो भागों में लिखूंगा, तो 20x माइनस 10x, ये आगे वाला 200 बराबर 0। देख रहे हैं कैसे टूटा है, जैसे टूटा है ऐसे ही सब सवालों में तोड़ते हैं। कोई ऐसा इसका दूसरा सवाल नहीं होता है जो दूसरे तरीके से कर सकते हो, इसी तरीके से सब सवाल को किया जाता है। अब आपको आपका मतलब सोच कितना बड़ा है, आप कितना जल्दी से फटाक से किसी चीजों को सोच लेते हैं, वो आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को कैसे तुरंत तोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको जब जोड़ेंगे घटाएंगे ना तो ये हमारा 10x प्राप्त हो जाएगा पॉजिटिव में, और जब इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे ना तो -200x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें जो ये आपको दिख रहा है, ये इतना मतलब 2 संख्याओं का पेयर बना लेंगे। अब पेयर बनाकर इसको हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या होता है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यानी कि x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा x और प्लस,
ये देखिए ये 20 है तो 20 यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि x निकल चुका है तो 20 ही रहेगा। माइनस माइनस दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। फिर इसमें x है इसमें x नहीं है तो x फिर आपको कॉमन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे 10 है तो 10 है तो यहाँ पे 20 में 10 सॉरी 200 में 10 से भाग जाएगा यानी कि इसमें 10 मौजूद है तो हम 10 इसमें से कॉमन निकाल देंगे। अब 10 का टेबल पढ़िएगा कितना बार जाएगा 20 बार जाएगा तो 20 बार जाएगा यानी कि यहाँ पे x बचा और प्लस यहाँ पे आपका 20 बचा बराबर 0। एक चीज देखिएगा ये x प्लस जो 20 है और यहाँ पे जो x प्लस 20 है ये जो पहली दफा में आया है ना यही सेम यहाँ पे आएगा। अगर ऐसा नहीं बनता है तो मान जाइए कि आपका सवाल गलत हो गया। ठीक है ये दोनों एकदम सेम सेम आता है, आना भी है इसको सेम सेम, क्यों नहीं आएगा। फिर देखिए जो ये माइनस है ये माइनस इधर एक हिस्सा बना दिया और इधर का एक हिस्सा बना दिया, मतलब ये दोनों साइड में माइनस आकर दो साइड इसको बना दिया। ठीक है यानी कि अब दोनों साइड में देखिएगा इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है तो ये जो पूरा ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना ये पूरा ब्रैकेट आपका क्या है कॉमन है। तो इस कॉमन वाले पार्ट को हम लोग उठा लेंगे तो x प्लस 20 इस x प्लस 20 को उठा लिए यहाँ से और यहाँ से भी उठा लिए। यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे x बचा और माइनस इधर से ये उठ गया तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 10 बचा और बराबर 0। जो बच गया है इसको मैं एक ब्रैकेट में कर लिया हूं। अब देखिए ये गुणनखंड हो गया इसका है ना, तो 9वीं तक तो यही बस पूछता है आपसे। अब 10वीं में क्या होता है 10वीं क्लास में इसमें आपका आंसर होता है बहुत मतलब चैप्टरों में है 10वीं क्लास में। जब मैं आपको 10वीं का क्लास अभी तो फिलहाल 1 साल पहले स्टार्ट किया था फिर बंद कर दिया था किसी कारणवश, तो अब जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारी बातें उसमें आएंगी तो अभी आप सीख लेंगे तो आगे आपको काम करेगा। अब देखिए ये x प्लस 20 और x माइनस 10 इन देखिए इसका मतलब क्या है इन दोनों में कोई तो एक जीरो है, पक्का है कि एक जीरो है, दोनों में कोई एक होगा, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। क्यों क्योंकि बराबर में जीरो है तो बराबर में जीरो होने का मतलब ये है कि जब इस साइड जीरो है तो इस साइड भी जीरो है तभी तो बराबर है। तो मैं मान ले रहा हूं कि यही जीरो है। ठीक है तो इस जीरो से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सब जीरो हो जाएगा। एक दफा में फिर मान लूंगा कि ये नहीं जीरो है ये जीरो है तो इससे जब मानोगे तो क्या होगा कि x का दो आंसर आएगा। ठीक है चलिए मैं आपको मान के दिखा रहा हूं कैसे होता है, कैसे माना जाता है, कैसे लिखा जाता है। मैं मान लिया कि यदि इफ ये x प्लस 10 क्या है 0 है तो x बराबर हमारा जो आंसर है इसको इधर उठा के करोगे तो -10 हो जाएगा। पक्षांतर कर दिए -10 हो गया। ठीक है x बराबर 10 आ गया -10 जीरो मानने पे। अब मान लेते कि नहीं हमारा ये जीरो है, यदि ये जीरो है यदि x माइनस ये 20 है भैया गलत हो गया यहाँ पे ये 20 है ना ये 20 है तो ये 20 माइनस आ जाएगा। ठीक है अब मैं मान लिया कि ये जीरो है, कौन सा ये x माइनस 10 वाला जीरो है तो x बराबर प्लस में 10 आ जाएगा। ठीक है तो देखिए यहाँ पे दो आंसर हो गया x बराबर 1 माइनस 10 सॉरी x बराबर 1 माइनस 20 और x बराबर 1 10 ये दो आंसर आपका अभी फिलहाल मौजूद है। अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें आंसर आपका कौन सा है। जैसे क्वेश्चन जैसा देश वैसा भेष, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर हो जाता है। ठीक है समझ में आया होगा। चलिए देखिए इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये जो है इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है क्वेश्चन का ये कैसे आपको मैं सिखाया हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। x का वैल्यू -20 और x का वैल्यू 10 है फिलहाल अभी। अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर इसका कौन सा सही है, दोनों सही है कि केवल एक सही है। ठीक है कभी कभी दोनों सही होता है, कभी एक सही होता है, कभी कभी दोनों में से कोई भी नहीं रहता है। ठीक है अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं देखिए आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ और क्वेश्चन बोलूंगा, ऐसा क्वेश्चन बोलूंगा कि आपका यही समीकरण आ जाए। ठीक है तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक आयत है। ठीक है इस आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर ज्यादा है, 10 मीटर ज्यादा है। देखिएगा एक आयत है यानी कि इस आयत में एक चौड़ाई होती है और एक लंबाई होती है। इसका नामांकन करोगे आप तो ए बी सी और ये डी हो जाएगा। मैंने क्या बोला एक आयत है, देखिए आयत में लंबाई और मैं चौड़ाई लिख दिया। क्या बोला है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक आयत है उस आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर ज्यादा है। तो चौड़ाई से 10 मीटर ज्यादा है क्या लंबाई, तो चौड़ाई यदि हमको पता रहता तो मैं बता ले जाता कि लंबाई कितनी है, क्योंकि उससे 10 ज्यादा बता देना है तो हमारा पता हो जाता है कि लंबाई इतनी है। बट हमको तो चौड़ाई पता ही नहीं है तो मैं चौड़ाई को मान लेता हूं कि x है। ठीक है ना
और x के बाद अब मैं लंबाई को लिख सकता हूं, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 10 मीटर ज्यादा है। तो मैंने अगर मान लो सपोज दैट x मीटर लिखा हूं तो ये 10x प्लस 10 मीटर हो जाएगा। उसके आगे क्वेश्चन सुनिएगा, फिर मैं ये बोल दूं कि तथा उनका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है या चाहे 200 वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो इनका क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आइए मैं बोल दिया हूं कि 200 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम है। लंबाई क्या है, लंबाई हमारे पास फिलहाल ये है x प्लस 10 मीटर और मल्टीप्लाई ये आपका चौड़ाई x मीटर बराबर 200 मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब इसका इसमें गुना कर दूंगा तो x स्क्वायर प्लस 10x और इज इक्वल टू 200। अब इसको मैं इधर कर देता हूं तो x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 200। ठीक है, आप लोगों को पूरा पूरा दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए ये, अब इसको मैं पक्षांतर अगर मैं करता हूं, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको पूरा पूरा दिखे यहाँ पे। ठीक है ना, देखिएगा। अब मैं इसका पक्षांतर कर देता हूं तो वही आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 बराबर 0। देख रहे हैं, ये इक्वेशन आपका आ गया है। जो यहाँ पे मैं हम लोग इक्वेशन इसको सॉल्व किए थे, सेम टू सेम वही इक्वेशन है। यानी कि क्वेश्चन जब बोलता है तो ऐसा इक्वेशन बनकर आ जाता है, फिर उसके बाद हम लोग इसका आंसर निकालते हैं इसी मेथड के द्वारा, गुणनखंड मेथड। बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथडों के द्वारा इसका आंसर निकाला जाता है, बट अभी फिलहाल गुणनखंड मेथड आपको सीखना चाहिए। गुणनखंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सीख लीजिए, आगे बहुत काम करता है 10वीं क्लास में। ठीक है, बहुत सारे चैप्टरों में इसका यूज है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।